तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र एवं छात्राएं के जो न्यू एडमिशन लिए हुए हैं। तो वो उसके लिए वीडियो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट हिस्ट्री ऑनर्स में न्यू एडमिशन लिए हुए हैं तो उनको पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, ऑनर्स पेपर कितने मार्क्स के होते हैं और सिलेबस क्या होता है हिस्ट्री ऑनर्स के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सिलेबस को देखते हैं हिस्ट्री ऑनर्स वाले के लिए BA पार्ट 1। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले वीडियो में कि LNMU सिलेबस ऑफ हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, BA पार्ट 1 का हिस्ट्री ऑनर्स के हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एग्ज़ाम टोटल एग्ज़ाम जो होगा वो आपको 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होंगे, जिसमें आपका जो ऑनर्स पेपर होगा वो आपको 200 मार्क्स होगा। यानी हिस्ट्री अगर ऑनर्स आपका है तो उसमें आपको 200 मार्क्स का ऑनर्स पेपर होगा, ठीक है। तो ये देखिए ऑनर्स पेपर होगा, इसमें आप दो भाग में होगा, यानी पेपर 1 और पेपर 2 होगा, ठीक है। जिसमें पेपर 1 में आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और आपको पेपर 2 में भी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। टाइमिंग अगर बात करने तो आपको 3 घंटा दिया जाएगा, ठीक। ये देखिए हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री अगर ऑनर्स आप लिए हुए हैं तो इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा, आपको सिर्फ 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इसमें पेपर 2 में भी आपको प्रैक्टिकल नहीं होता। यानी हिस्ट्री ऑनर्स जो भी स्टूडेंट लेते हैं हिस्ट्री ऑनर्स में उसका प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है। चलिए अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। आपको पास होने के लिए यानी पासिंग मार्क्स आपको जो चाहिए आपको 45 नंबर चाहिए, ठीक है। प्रत्येक ऑनर्स पेपर में जैसे यहाँ पे देखिए 100 नंबर का एग्जाम होगा तो इसमें आपको चाहिए कितना, 45 नंबर चाहिए। आपको 45 नंबर मार्क्स आपको लाना होगा, ठीक है। पेपर कितना 1 में से और पेपर 2 में से, ठीक है। दोनों में से 45 नंबर आपको लाना है, वो केवल पास करने के लिए, ठीक। चलिए तो ये चीज़ तो समझिए। आपको प्रत्येक पेपर में यानी प्रत्येक ऑनर्स का पेपर होगा उसमें आपको 45 नंबर लाना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आपको ये दोनों पेपर में होगा, फर्स्ट ईयर में दोनों पेपर होगा, यानी पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड होगा, यानी 200 मार्क्स का हो गया आपको एग्जाम। इसमें से आपको लाना कितना है तो 90 नंबर लाना है, ठीक है। 90 नंबर दोनों में से जोड़कर आपको 90 नंबर कैसे भी ले आना है। जैसे कि पेपर फर्स्ट में मान लीजिए पेपर फर्स्ट में आपका नंबर आ गया 60 हो, ठीक है। और पेपर 3 में पेपर 2 में आपको आ गया 30 नंबर, तो ये दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90 नंबर हो गया ना। तो ये क्या हो गया, आप इससे पास हो जाएंगे, ठीक है, पास हो जाएंगे। इसमें आप मतलब 45 नंबर लाना है तो दोनों को जोड़ कर आपको 90 नंबर कैसे पुराना है। या तो आप 60 इसमें लाइए, फिर 60 ये पेपर 2 में आ गया, 30 मान लीजिए इसमें आ गया, फिर भी आप पास हो जाइएगा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 80 मान लीजिए अगर 70 आपको पेपर 1 में आ गया, आप पेपर 2 में अगर 10 मार्क्स आपको चाहे 15 मार्क्स मान लीजिए तो कितना हुआ, 85 हो गया तो आप प्रमोटेड हो जाइएगा। 85 नंबर प्रमोटेड हो जाएगा। आपको लाना कितना था 90। या तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों को जोड़कर आपको 90 नंबर लाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है आपको कि 90 मार्क्स अगर आएगा तो आप पास हो जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हिस्ट्री ऑनर्स अगर आप लिए हुए हैं तो इसमें आप सब्सिडी भी लेना ही होगा आपको। तो अगर आपका सब्सिडी, ठीक है, अगर आपका सब्सिडी होता है वो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगर इसमें आपका सब्सिडी आपका जियोग्राफी है और होम साइंस है, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जियोग्राफी सब्सिडी है और होम साइंस है, ठीक। तो जियोग्राफी जो लिए हुए हैं सब्सिडी में उसका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। और होम साइंस वालों को भी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक। अब जो है जो एग्जाम जो होंगे 100 मार्क्स का सब्सिडी का, वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम लिए जाएंगे, ठीक है। किसी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका अब एग्जाम होते हैं, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा 100 मार्क्स का, जिसमें आपको बनाना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको प्रैक्टिकल भी होता है भाई। 25 नंबर का जो होता है इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है आपका, ठीक है। तो 25 नंबर प्रैक्टिकल होगा, यानी 75 नंबर का आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जियोग्राफी से, जो क्योंकि 25 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल हो गया। होम साइंस की बात करें सेम प्रोसेस है, यह इसका भी 100 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स का इसमें भी आपका प्रैक्टिकल होता है। यानी कि जियोग्राफी या होम साइंस में प्रैक्टिकल होता है 25 मार्क्स का, जो कि आपको कॉलेज द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें सब्सिडी में आपको पास करने के लिए आपको 34 मार्क्स लाना है। यानी जो आपका ये 75 नंबर का जो एग्जाम होगा उसमें आपको 34 नंबर आपको लाना होगा, ठीक है। और या इसमें भी आपको 34 नंबर लाना होगा, होम साइंस में भी आपको 34 नंबर लाना होगा। या सब्सिडी जो भी सब्जेक्ट लीजिएगा जिसमें आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको 34 नंबर लाना होगा सब्सिडी पास करने के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं।
और 100 मार्क्स जो होगा वो आपको लैंग्वेज के 100 मार्क्स का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें आप चाहे तो 100 नंबर हिंदी ले लीजिए, या फिर 50 नंबर हिंदी ले लीजिए, 50 नंबर उर्दू ले लीजिए, या फिर चाहे तो 50 नंबर इंग्लिश ले लीजिए, 50 नंबर उर्दू ले लीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहे तो 100 नंबर हिंदी रख सकते हैं या फिर 50-50 करके रख सकते हैं। बहुत सारा इसमें आ जाता है, संस्कृत भी आ जाएगा। तो आपको जो भी मतलब लेना होगा उसमें सब्जेक्ट आपको लैंग्वेज में आपको एक चुनना होता है 100 मार्क्स का, जो भी आपको चुनना होगा उसमें चुन लीजिएगा, ठीक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यानी अब देखिए, अगर हम देखिए तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, 200 मार्क्स का अभी हम बताएं आपको। 200 मार्क्स का क्या होता है, यहाँ पे आपका ऑनर्स हो जाएगा, और 200 मार्क्स का सब्सिडी होगा, और 100 मार्क्स का आपका लैंग्वेज होगा, जो कि आपको टोटल मिला के 500 हो गया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए ये चीज़ हो गया आपको 200 ऑनर्स, 200 सब्सिडरी, 100 लैंग्वेज, यानी टोटल मिला के आपको 500 मार्क्स का एग्जाम हो गया, ठीक है। तो यानी एक साल, यानी पार्ट 1 में जब आप जाइएगा तो उसमें आपको एग्जाम जो होगा वो 500 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए पार्ट 2 में थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं। जैसे कि देखिए पार्ट 2 में जब आप जाइएगा तो पार्ट 2 में जाने के बाद आपको टोटल जो एग्जाम होगा वहाँ भी 500 मार्क्स का होगा। ऑनर्स पेपर जो होगा आपको 200 मार्क्स का होंगे। जैसे आपका पार्ट 1 में लिया जाएगा वैसे ही आपको पार्ट 2 का सेम प्रोसेसर आता है, ठीक है। जैसे आपका पार्ट 1 में दो पेपर ऑनर्स लेगा, एक पेपर लैंग्वेज का, 2 पेपर सब्सिडरी का, तो उसी तरह आपको पार्ट 2 में सेम एग्जाम इसी तरह से होगा। सिलेबस सबसे अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए अगर देखते हैं पार्ट 3 में, अगर जब जाइएगा तो पार्ट 3 में जाने के बाद आपका टोटल जो एग्जाम होगा वो 500 मार्क्स का हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। वो क्या, देखिए ऑनर्स पेपर जो इसमें हो जाएगा आपको 400 मार्क्स का, सिर्फ और सिर्फ खाली ऑनर्स पेपर आपसे पूछा जाएगा 400 मार्क्स का, ठीक है। जैसे कि आपको स्टूडेंट अगर हिस्ट्री ऑनर्स लिए हुए हैं तो पार्ट 3 में सिर्फ और सिर्फ 400 खाली उसको हिस्ट्री ऑनर्स से 400 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री से 4 पेपर आपको होंगे, ठीक है। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8, ठीक है। ये चीज़ समझ में आपको आ गया। और 100 नंबर यानी 100 मार्क्स का आपको जीएस होता है। क्या होता है, जीएस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 401 500, यानी पार्ट 3 में भी आपको 500 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ग्रेजुएशन जो होता है वो 3 साल के होते हैं, जिसमें आपको 3 साल में आपको 1500 मार्क्स का आपके एग्जाम पूछे जाएंगे। तीनों साल मिलाकर 1500, यानी एक साल में 500, फिर दूसरे साल में 500 पूछेगा, इसी तीसरे साल में 500, टोटल मिला के आपको 1500 एग्जाम होगा। 1500 मार्क्स का कोई एग्जाम होगा, ठीक है। जिसमें आपको ऑनर्स पेपर जो एग्जाम होगा वो आपको 800 मार्क्स का होगा, यानी 1500 में से आपको ऑनर्स पेपर जो एग्जाम होगा वो 800 मार्क्स का होगा। अगर आप ऑनर्स मतलब अगर आप बीए में फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं तो आपको 480 नंबर आपको लाना होगा। कितने, 800 में से 480 नंबर आपको लाना होगा, तब जाके आप फर्स्ट डिवीजन होइएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। देखिए ऑनर्स पार्ट 3 में मतलब ग्रेजुएशन में क्या होता है, आपको सब्सिडी और लैंग्वेज का जो मार्क्स होता है वो आपको ऑनर्स पेपर में नहीं जुटता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिवीजन आपको लाने के लिए जो आपका ऑनर्स पेपर होता है ना, जो ऑनर्स पेपर होता है उसी में आपको उसी नंबर जोड़ के आपको फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन दिया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आपको फर्स्ट लाने के लिए आपको 800 मार्क्स में से आपको 480 मार्क्स आपको लाना होगा। ये चीज़ आपको फर्स्ट डिवीजन अगर आपको लाना है तो, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। अब बताते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें एनी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है। लेकिन जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा वो कंपल्सरी होता है, वो अनिवार्य होता है, ये आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। ये क्या है, आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। स्क्रीनशॉट पर आप देख रहे हैं कि आपको इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर, ठीक है। स्क्रीनशॉट पर हम दिखा देते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होता है वो आपका कंपल्सरी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आइए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए, आपको हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 का सिलेबस जो है हम पेपर फर्स्ट के बता रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो पृष्ठभूमि और शुरुआत, जिसमें आपको नव पाषाणकाल, मध्य पाषाणकाल, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये फर्स्ट में। इसी तरह से मौर्य पूर्व काल, मौर्य काल एवं मौर्य युग, गुप्त और उत्तर मौर्य युग, संक्रमण की अवधि, ये सारे चैप्टर जो है आपको पढ़ने हैं पेपर फर्स्ट में। इससे आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर 2 में, अगर इससे आपको 10 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जिससे आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे, उसमें आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, ठीक है। आइए इसी तरह से हम पेपर 2 में बात करते हैं। पेपर 2 में भी देखिए ये सब चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है आपको कि आंदोलन और क्रांति, चैप्टर 1 हो गया। प्रारंभिक और राष्ट्र राज्यों का उदय, आर्थिक विकास, संक्रमण और आधुनिक की शुरुआत। तो फ्रेंड ये रहा था पेपर 2 में आपको इस 4 चैप्टर से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये रहा था आपको हिस्ट्री ऑनर्स जितने भी सिलेबस तो सारे हम बता चुके हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।